गुड मॉर्निंग मैम। तो चलो, आज की क्लास शुरू करने से पहले ये बताओ कि हमने लास्ट कहाँ तक पढ़ा था? मैम कुछ पूछना था। हाँ, पूछो ना। मैम स्वतंत्रता दिवस के बारे में कुछ बताइए। यस मैम। ठीक है, तो तुम सबको स्वतंत्रता दिवस के बारे में तो काफी कुछ पता ही होगा, है ना? तो अमिता, तुम भी बताओ तो जरा पिंगली भैया के बारे में थोड़ा कुछ। मैम मैंने ये नाम भी आज पहली बार सुना है। ठीक है, तो चलो, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगी जिनको शायद कुछ ही लोग जानते होंगे। नमस्कार। एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमें सबसे ज़्यादा गर्व किस चीज़ पर? जी हाँ, हमारे अपने तिरंगे पे। पर क्या आप इसके रचयिता से वाकिफ़ हैं? शायद नहीं। इसके जनक हैं हमारे अपने श्री पिंगली वेंकैया जी, जिनका जन्म आज के आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव भटला पेन्नमारू में सन 1876 में हुआ। 19 साल की एक कच्ची सी उम्र में ये इंडियन ब्रिटिश फोर्स में जुड़े और अफ्रीका इंडो वॉर के दौरान ये गांधी जी से मिले, जहां वेंकैया जी ने भारत का खुद का राष्ट्रीय ध्वज होने की आवश्यकता पर बल दिया और उनका यह विचार गांधी जी को बहुत पसंद आया। गांधी जी ने उन्हें राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप तैयार करने का सुझाव दिया। बस फिर क्या था, वेंकैया जी ने दिन और रात एक कर दी इस ध्वज के निर्माण के लिए और उनके निरंतर प्रयासों के बाद उन्होंने हमारे तिरंगे की रचना की, जिसमें केसरिया सबसे पहले यानी कि साहस का प्रतीक, उसके नीचे सफ़ेद यानी शांति का प्रतीक और आखिर में हरे रंग की रचना की यानी विश्वास का प्रतीक और बीच में चरखा जो भारत की आर्थिक शक्ति को प्रदर्शित करता था। इस तिरंगे को 2 अप्रैल सन 1931 में कराची के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने सर्वसहमति से अपनाया गया और यहाँ से स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत एक नए सिरे से हुई। उषा मेहता, जिनकी आवाज़ बनी अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांति। मात्र 8 साल की उम्र में उन्होंने साइमन गो बैक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया और अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में 22 साल की उषा मेहता ने 14 अगस्त 1942 को अपने सहयोगियों के साथ मिलकर खुफिया कांग्रेस रेडियो की स्थापना की। वह एक गांधीवादी और स्वतंत्रता सेनानी थी। पुराने ट्रांसमीटर को जोड़ तोड़कर इस्तेमाल में लाए जाने लायक बनाया गया और इसी तरह से अंग्रेज़ों के खिलाफ सीक्रेट रेडियो कांग्रेस रेडियो की शुरुआत हुई। 27 अगस्त 1942 को पहले प्रसारण में उषा मेहता ने धीमी आवाज़ में रेडियो पर घोषणा की, यह कांग्रेस रेडियो की सेवा है जो 42.34 मीटर पर भारत के किसी हिस्से से प्रसारित की जा रही है। आज़ादी के आंदोलन को आवाज़ देने के लिए कांग्रेस रेडियो शुरू हो चुका था। कांग्रेस रेडियो पर महात्मा गांधी और कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं के संदेश बजाए जाते थे। ब्रिटिश हुकूमत की नज़रों से बचने के लिए इस खुफिया रेडियो की सेवा के स्टेशन करीब करीब रोज ही बदले जाते थे। तमाम कोशिशों के बावजूद खुफिया कांग्रेस रेडियो सेवा को ज्यादा दिनों तक नहीं चलाया जा सका और 3 माह के प्रसारण के बाद 12 नवंबर 1942 को ब्रिटिश हुकूमत ने उषा मेहता और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया। खुफिया रेडियो चलाने के कारण उन्हें 4 वर्ष की जेल हुई। बाद में 1946 में उन्हें रिहा कर दिया गया। जब क्रांति की आवाज शून्य थी, उस अंधकार भरे उन क्षणों में कांग्रेस सीक्रेट रेडियो ने लोगों को साहस और प्रेरणा प्रदान की। इनसे हिंदुस्तानियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा और स्वतंत्रता की भावना का प्रसार किया। भारत सरकार ने 1998 में उन्हें पद्म विभूषण से अलंकृत किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज का नाम तो अब सबने सुना ही होगा और इसी फौज की एक श्रेणी से हम आज आपको रूबरू करना चाहते हैं। इनका नाम है लक्ष्मी सहगल। डॉक्टर लक्ष्मी सहगल का जन्म 1914 में एक परंपरावादी तमिल परिवार में हुआ और उन्होंने मद्रास मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की शिक्षा ली। फिर वो सिंगापुर चले गए। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब जापानी सेना ने सिंगापुर में ब्रिटिश सेना पर हमला किया तो लक्ष्मी सहगल सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में शामिल हो गई थी। सिंगापुर में उन्होंने केवल भारत से आए अप्रवासी मजदूरों को निःशुल्क चिकित्सा नहीं प्रदान की, बल्कि
भारत स्वतंत्रता संघ के सक्रिय सदस्य भी बनी। वर्ष 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब अंग्रेजों ने सिंगापुर को जापानियों को समर्पित कर दिया, तब उन्होंने घायल युद्धबंदियों को बहुत शुश्रूषा की। विदेश में मजदूरों की हालत और उनके ऊपर हो रहे जुल्म को देखकर उनका दिल भर आया। उन्होंने निश्चय किया कि वो अपने देश की आजादी के लिए कुछ करेगी। लक्ष्मी के दिल में आजादी की अलग जाग चुकी थी। इसी दौरान देश की आजादी की मशाल लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर आए, तो डॉक्टर लक्ष्मी भी उनके विचारों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी और अंततः करीब 1 घंटे की मुलाकात के बीच लक्ष्मी ने ये इच्छा जता दी कि वो उनके साथ भारत की आजादी की लड़ाई में उतारना चाहती है। लक्ष्मी के भीतर आजादी का जज्बा देखने के बाद नेताजी ने उनके नेतृत्व में रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट बनाने की घोषणा कर दी, जिसमें वो वीर नारियों को शामिल की गई जो देश के लिए अपनी जान भी दे सकती थी। 22 अक्टूबर 1943 में डॉक्टर लक्ष्मी ने रानी झांसी रेजिमेंट में कैप्टन पद पर कार्यभार संभाला। अपने साहस और अद्भुत कार्य के बदौलत उन्हें कर्नल पद भी मिला, जो एशिया में किसी महिला को पहली बार मिला था। लेकिन लोगों ने उन्हें कैप्टन लक्ष्मी के रूप में याद रखा। उनकी देश सेवा यही नहीं खत्म हुई। दिसंबर 1984 में हुए भोपाल गैस कांड में वो अपने मेडिकल टीम के साथ पीड़ितों की सहायता के लिए भोपाल पहुंची। 19 जुलाई 2012 को एक कार्डियक अटैक आया और 23 जुलाई 2012 की सुबह 11:20 पर 97 साल की उम्र में कानपुर में उनकी मृत्यु हो गई। कप्तान लक्ष्मी सहगल भारत की अब तक की सबसे सफल महिलाओं में से एक है। और सिर्फ यही लोग नहीं, हमारे पास और कई सारे अनसंग हीरोज हैं। यस मैम, डॉक्टर, पुलिस, इन लोगों ने भी हमारे देश के लिए बहुत कुछ किए हैं। यस मैम, फ्रूट सैलेड से लेके झाड़ू लगाने वाले से लेके सभी लोग इस पैंडेमिक के टाइम में अपना काम बखूबी कर रहे हैं। गुड। तो ठीक है, मैं तुमको थोड़े और लोगों के बारे में बताती हूँ। श्री उमेश कुमार साहू जी का जन्म 10 मई 1986 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में हुआ। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल ब्रांच में की है। वर्तमान में वे भिलाई इस्पात संयंत्र में सीनियर मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। जब उमेश जी अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, तब उन्होंने समाचार पत्र में सुकमा जिले में हुए नक्सली हमले के बारे में पढ़ा, जिसमें काफ़ी लोगों की जानें गई थी, जिसमें कई बच्चों का पूरा परिवार ही उजड़ गया था और वे अनाथ हो गए। इस घटना ने उमेश जी पर गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने तय किया कि उन्हें ऐसे बच्चों की सहायता करनी चाहिए जो इस घटना का शिकार हुए हैं। थोड़ी खोजबीन और पूछताछ करने पर उन्हें श्रीमती शैल चौहान जी के बारे में पता चला, जो एक NGO मनोहर शिशु संस्कार केंद्र दुर्ग के द्वारा ऐसे बच्चों की देखभाल अथवा उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाती है। उमेश जी ने शैल चौहान जी से संपर्क किया और इस NGO का हिस्सा बन गए। वे इन बच्चों को एक शिक्षक के तौर पर पढ़ाने भी लगे तथा उस NGO को आर्थिक सहायता भी की। आज के इस स्वार्थगत वातावरण में जब अधिकतर लोग स्वकेंद्रित हो गए हैं, ऐसे में उमेश जी अपनी वेतन का आधे से भी ज्यादा हिस्सा इन बच्चों के बेहतर भविष्य हेतु दान करने लगे। ये बच्चे उनका परिवार बन गए। वे हर त्योहार उनके साथ मनाने लगे। उनके मार्गदर्शन में ये बच्चे जिस क्षेत्र में उनकी रुचि थी, आगे बढ़ते गए। जैसे उनके कुछ छात्रों ने शतरंज के खेल में सफलता प्राप्त की तथा एक बच्चे ने अपनी आत्मकथा भी प्रकाशित की है। सन 2017 में उमेश जी ने पॉपुलर रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति, जो कि अमिताभ बच्चन जी द्वारा होस्ट किया जाता है, उसमें प्रतिभागी बने एवं 12,50,000 की राशि जीती, जिसे उन्होंने बच्चों की बेहतरी में लगा दी। उमेश जी चाहते तो समाचार पत्र में वो खबर पढ़कर अन्य लोगों के तरह उसे नज़रअंदाज भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इतनी कम उम्र में उन बच्चों के दुख तथा समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझी और एक बेहतर बदलाव लाने के लिए तन मन धन से योगदान दिया, जिसके फलस्वरूप कई मासूम जिंदगियां संवर गई। ऐसे हीरोज की कार्यों की सराहना एवं उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु NSS SOEE उमेश जी और उनके जैसे ही अनेक रियल लाइफ हीरोज को नमन करता है। ये कहानी हिंदुस्तान की एक वीर बेटी की है, मिसेस अरुणिमा सिन्हा, जिनका जन्म 20 जुलाई 1989 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर सुल्तानपुर में हुआ।
शहर तो छोटा था पर सपने और हौसले नहीं। खुद को कुछ गुंडों से बचाती हुई जब एक ट्रेन एक्सीडेंट में उनके पैर और स्पाइनल कॉर्ड की बोन्स तो टूट गई पर उनके हौसले और भी बुलंद हो गए। वो कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। Her aim was to climb each of the continent's highest peaks and hoist the national flag of India. She is an Indian mountain climber and a sportswoman. She is the world's first female amputee to scale Mount Everest, Mount Kilimanjaro, Mount Elbrus, Mount Kosciuszko, Mount Aconcagua, Cartagena Pyramid, and Mount Vinson. She is also a 7-time Indian volleyball player. She also wrote a wonderful book, Born Again on the Mountain. Mrs. Arunima Sinha को पद्म श्री अवार्ड, फर्स्ट लेडी अवार्ड, टेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, मलाला अवार्ड और रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड से नवाजा गया। अभी उनका सपना गरीब और विकलांग लोगों के लिए एक फ्री स्पोर्ट्स एकेडमी खोलने का है। भारत को अपनी इस देश की बेटी पे बहुत गर्व है। हम उम्मीद करते हैं मिसेस अरुणिमा सिन्हा का ये नेक सपना जल्द पूरा हो। थैंक यू सो मच मिसेस अरुणिमा सिन्हा टू मेक आवर कंट्री प्राउड। जय हिंद। ये तो मैंने बस कुछ ही गिने चुने लोगों के नाम बताए। क्या तुम सबको पता है कि हम सबके अंदर एक हीरो होता है? जो भी इंसान देश के लिए कुछ भी भला काम करे वही हीरो कहलाता है। जरूरी नहीं है कि लोग जिनको जानते हो वही हीरो हो। इसमें आज हमें ये पता चला कि हमें हमेशा कुछ हासिल करने के लिए किसी की सहयोग की ज़रूरत नहीं होती। हम बिना किसी के सपोर्ट के भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं अकेले। यस मैम, आज बहुत से लोगों के बारे में पता चला जिन लोगों को अभी तक हम इग्नोर करते आ रहे थे। तो आज के बाद सब ध्यान में रखना कि कोई किसी से कम नहीं है और ये बिल्कुल नहीं सोचना कि तुम्हारे अकेले के कुछ करने से क्या बदलाव आएगा। मैम, मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है, अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं आप सबके सामने वो प्रस्तुत कर सकती हूँ? क्यों नहीं, सुनाओ ना। धन्यवाद मैम। भारत की आज़ादी के खातिर, भारत की आज़ादी के खातिर वह शहीद हुए। हर पल निडर रहकर वह खड़े रहे। झुके ना वो, रुके ना वो। वे सब यूं ही नहीं वीर कहलाते हैं। वे सब यूं ही नहीं वीर कहलाते हैं। परिवार से दूर सब रिश्ते नाते छोड़कर वह देश के लिए मर मिट जाते हैं। वे सब यूं ही नहीं वीर कहलाते हैं। कुछ तो खास है उनमें, कुछ तो खास है उनमें, तभी तो वह देश के खातिर बलिदान दे जाते हैं। वे सब यूं ही नहीं वीर कहलाते हैं। धन्यवाद। बहुत खूब अमिता, वेरी गुड। थैंक यू मैम। बहुत ही अच्छा पोएम। हाँ, बहुत सही था। थैंक यू एवरीवन। आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग रही। तो चलो आज हम यही खत्म करते हैं। बाय बाय। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा सजी वाले नीले आसमाने के तले। आजा जिंद शामी आने के तले, आजा सजी वाले नीले आसमाने के तले। Today, we all celebrate the 75th Independence Day of our country. Let's pay tribute to the ones who fought for our nation and never forget the bloodshed that our nation has experienced in the past. Our freedom fighters went through countless sufferings and sacrificed their lives to give us freedom. We all should feel proud about being a part of this great nation. NSS SOEE family wishes you all a very happy Independence Day.